दोस्तों अभी निफ्टी लाइव चल रहा है, अभी आप देख सकते हो और यहाँ पे ट्रेड मैं प्लान करने वाला हूँ। किस तरीके से ट्रेड मैं प्लान करता हूँ वो अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ। साथ ही जो ट्रेड लेंगे उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सारी जर्नी आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो को अभी वॉच कर रहे हो तो कंप्लीटली वॉच करना। अभी आपके पास टाइम नहीं है तो जिस टाइम में मिले आपको 1 से 1 घंटे का आसपास का, ये 45 मिनट के आसपास का वीडियो बन सकता है। तो आप उस टाइम पे निकाल कर के वीडियो वॉच करना, जिससे आपको लाइव मार्केट सीखने में और समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है? तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं वीडियो को, डेली चार्ट के थ्रू एनालिसिस करेंगे निफ्टी को और उसके बाद हम उसके बिहाफ पे ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को वॉच कर रहे हो तो दोस्तों लाइक कर दो। और कल का जो मैंने ट्रेड लिया था दोस्तों, कल वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये जो ट्रेड था काफ़ी सुंदर, यहाँ पे मैंने टारगेट बुकिंग किया था निफ्टी में और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने मुझे दिया था, ठीक है? तो कल वाला वीडियो देख लेना, ठीक है? मैंने क्यों एंट्री लिया था, मैंने सारे मतलब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करवाया था, लॉजिक क्या था, रीज़न क्या था, वेट कैसे मैंने किया और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कल की वीडियो में, ठीक है? कल वाला वीडियो आप वॉच कर लेना, ओके? तो हम स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस, उसके बिहाफ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? दोस्तों अब ये निफ्टी का डेली चार्ट है, आप जो देख रहे हो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट जो लिया था और उस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,000 का और उसके ऊपर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। और दूसरी बात, मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक गिरा हुआ है। मैं आपको थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ जिससे आपको और भी कुछ क्लियर हो जाएगा और जिससे आपको समझ में आएगा एक्चुअली में मैं ट्रेड कैसे प्लान करता हूँ। मार्केट देखोगे दोस्तों 750 के पास से एक गिरना स्टार्ट हुआ था और उसके बाद मार्केट यहाँ पे 25,000 से नीचे आकर के मार्केट वहाँ से पुल बैक लिया है। और ये सपोर्ट ज़ोन है 25,000, इसके नीचे मार्केट ट्रेड करेगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा पुट साइड में। लेकिन अभी का मार्केट देखोगे तो यहाँ पे इसने एक पुल बैक लिया है। मैं चाहता भी था एक पुल बैक आए एक बड़े मूव के लिए, तभी एक मज़ा भी आता है, ठीक है? तो यहाँ पे पुल बैक लेना बहुत इम्पोर्टेंट था, तो मार्केट ने पुल बैक लिया है मतलब बड़े डाउनफॉल मूव के लिए। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया, डेली चार्ट से मार्केट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट नेगेटिव ही रहेगा। अब मैं 4 आवर चार्ट से समझाता हूँ आपको। 4 आवर चार्ट से और भी कुछ क्लियर होगा। डेली चार्ट से आपको समझ में आ गया 4 आवर पे क्या बोलता है मार्केट। जब आप चार्ट देखते हो ना दोस्तों, तो चार्ट देखने का नज़रिया कुछ अलग होता है। 4 आवर पे देखोगे ये बता रहा है 4 आवर में मार्केट ये जो है एक गिरते हुए तो आ रहा है, बट यहाँ पे जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था और उस सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट हो सकता है आपको इस लेवल तक, यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस लिया है। ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल है आपका, देखोगे तो ये है 25,450 तक आते हुए दिख सकता है मार्केट कॉल की तरफ में, मतलब ऊपर जाते हुए दिख सकता है, ठीक है? मुझे ये समझ में आ रहा है यहाँ पे। बाकी का यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा 25,000 175 के लो को, ये बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाएगा, बहुत तेज़ी से गिरते हुए दिखेगा आपको, ठीक है? तो मुझे डेली चार्ट 4 आवर चार्ट मुझे कन्फ्यूज़न में डाल रहा है, यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है या हो सके इसी कैंडल, ये जो बड़े वाली कैंडल है उसी बीच में अपना मार्केट टाइम बिता दे, हो सकता है ये भी हो सकता है ना? तो अब हम और भी आइडेंटिफ़ाई करेंगे और भी गहराई में जाएँगे तो हमको समझ में आएगा 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट देखोगे दोस्तों तो क्या सुंदर इसने प्राइस एक्शन बनाया है। मार्केट 25,333 का रेजिस्टेंस है, यानी 350-333 का, और मार्केट उसी लेवल पे देखोगे एक बहुत 15 मिनट पे ये कैंडल देखो दोस्तों, इस पे एक भी बॉडी नहीं है, पूरा वीक ही है। मतलब सेलर ने नीचे लेने की कोशिश किया लेकिन बायर ऊपर लेके चले गया। इसके कारण से मार्केट में वीक बना है। नहीं समझ में आया आपको? देखो मैं समझाता हूँ और भी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। 15 मिनट पे देखोगे मार्केट में पहले क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद सेलर लेके आया नीचे और उसी कैंडल को बायर लेके चले गया ऊपर। तो क्या हुआ, पूरा सेलर इस कैंडल में खत्म हो गया और बायर भी खत्म हो गया। मतलब ये न्यूट्रल कैंडल हो गया। मतलब यहाँ पे ना बायर है ना सेलर है। अब डिसाइड कौन करेगा, इसका अगला कैंडल। अगला कैंडल जब ये ग्रेड बनेगा तो समझ जाना यहाँ पे सेलर बहुत हैवी है और ये मतलब ग्रीन बनेगा तो समझ जाना यहाँ पे अ, यहाँ पे बायर हैवी है।
तो ये तो अनडिसाइडेड कैंड मतलब ये न्यूट्रल कैंडल हो गया, अनडिसाइडेड भी नहीं बोल सकते, न्यूट्रल बोल सकते हैं उसको। ना बायर डिसाइड कर पाया, ना सेलर डिसाइड कर पाया। लेकिन एक चीज़ है इसमें देखो, जिस हिसाब से सेलर आया उस हिसाब से सेलर को मार्केट ने बायर ने निकाल ही दिया। मतलब यहाँ पे देखोगे तो वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है? बायर का, क्योंकि फर्स्ट एफर्ट किसने लगाया? सेलर ने, दूसरा एफर्ट किसने लगाया? बायर ने। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, इस एक तरफ से एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे आप देखोगे, आप एफर्ट लगा रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, है ना? मान लेते हैं आप उस चीज़ को पाने के करीब हो और कोई आता है आपको डिस्टर्ब करके वो उसी पॉइंट पे लेके चले जाता है, या कुछ आपका कोई सिचुएशन खराब हो जाता है जिसके कारण से आप फिर बिल्कुल न्यूट्रल ज़ीरो पे आ जाते हो। जैसे आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने 1 लाख का महीना तक अर्निंग करना स्टार्ट किया। अब कुछ ऐसा आया, प्रॉब्लम आया बिज़नेस में जो आपको बिल्कुल ज़ीरो पे लेके आ दिया। आप अभी क्या हो? आप अभी न्यूट्रल हो। बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हो अभी आप। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखोगे बायर सेलर के मोमेंट के हिसाब से मार्केट अभी न्यूट्रल में है। अब ये अगला कैंडल डिसाइड करेगा कि मार्केट में यानी बिज़नेस में लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है? सिंपल सी बात है। तो अब मैं इसको 5 मिनट चार्ट पे देखता हूँ। 5 मिनट चार्ट पे और 15 मिनट चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ ने मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये इस लेवल को ध्यान में रखना, और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, तो इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। वहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस भी ले रहा है अभी, ठीक है? तो अब मैं 5 मिनट का चार्ट पे चलता हूँ। यहाँ पे समझ में आ गया ये कैंडल डिसाइड करेगा, लेकिन हम ट्रेड प्लान करते हैं 5 मिनट चार्ट पे। 5 मिनट चार्ट पे देखोगे तो मैंने ये इंट्राडे के मतलब ये जो था प्रिडिक्शन वाला वीडियो मैंने बताया था, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो कर लेना। मैं डेली इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे अपलोड करता हूँ प्रिडिक्शन वाला वीडियो, तो आप जा कर के फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट डाउनफॉल आ गया, और उसके बाद अगला कैंडल क्या बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, और मार्केट ने सेम इसी कैंडल पर रेजिस्टेंस लिया। तो मतलब यहाँ पे अब सेलर एक्टिव हो रहा है और यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहा है। आप इस चीज़ को समझो। इस चीज़ को समझ गए तो आप मार्केट में ईज़िली मतलब मार्केट को आइडेंटिफ़ाई कर लोगे कि मार्केट अब जाने किधर है, जाना किधर है इंट्राडे में, है ना? देखो यहाँ पे सेलर ने एक्टिव हुआ और यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहा है। तो मतलब हमारे लिए मैंने बताया भी था ये जो ज़ोन रहेगा हमारे लिए, मैंने प्रिडिक्शन वाले वीडियो में बताया था ये ज़ोन हमारे लिए ट्रेडिंग ज़ोन नहीं है, हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़ोन हमारे लिए ट्रैप रहेगा। मैंने 2 लेवल बताया था, 25,233 का और 25,333 का, इस बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है। मैंने इंस्टाग्राम पे क्लियरली, फेसबुक पेज पे प्रिडिक्शन वाला वीडियो डेली सुबह को डालता हूँ, तो जा कर के देख लेना, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया, आपको ये इंस्टाग्राम का लिंक नहीं मिलेगा, तो ये लिंक है हमारा यू आर ट्रेडर, आप सर्च करना यू आर ट्रेडर 0025 आ जाएगा। 5 ही फॉलोवर है हमारा अभी इंस्टाग्राम पे, और कोई बड़ी बात नहीं है। फेसबुक पे 600 प्लस का फॉलोवर है, 66 इतना है। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे जेन्युइन चीज़ डालता हूँ तो मार्केट में लोगों को पसंद नहीं है। आप यहाँ पे जेन्युइन चीज़ नहीं डालोगे, फालतू की बकवास करोगे तो लोगों को पसंद आता है आज के टाइम पे। लेकिन मैं अपने लिए बता रहा हूँ। मैं अपने लिए वीडियो बनाता हूँ, एक्चुअली मैं आपके लिए नहीं बनाता। मैं अपने लिए ही बनाता हूँ क्योंकि मेरे को और अच्छे सीखने में आता है। क्योंकि मेरा माइंड एक्टिव रहता है, कि मेरा माइंड एक्टिव इस वज़ह से होता है कि मैं किसी को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर और एक्टिविटी और हमारे अंदर और पैशन्स लेवल इंक्रीज़मेंट होता है, ठीक है? तो अभी देखो मार्केट अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अभी इस बीच में हमें ट्रेड करना बेवकूफ़ी रहेगा। अभी हमें क्या करने देना है, इसके ऊपर क्लोजिंग करने देना है 350 के ऊपर, और इधर नीचे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग करने देना है 233 के नीचे। और इसके बाद क्लोजिंग करने के बाद एक थोड़ा-सा मूवमेंट आएगा, इसी फ्लो में आएगा, और उसके बाद एक पुलबैक लेगा, तो वो पुलबैक हमारे लिए एंट्री का प्लान करेगा। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा फ्लो में, और थोड़ा मूवमेंट ऊपर करेगा क्योंकि नया बायर वो एंट्री करवाएगा और उसको फिर ट्रैप करेगा पुलबैक की। पुलबैक लेगा तो उसको ट्रैप करेगा। और फिर वो एग्रेसिव जो बाइंग होगा पुलबैक लेने के बाद जो होता है ना, मैक्सिमम लोग जो जो ट्रैप हो जाते हैं तो वो और क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, और मतलब कितने लोग पोजीशन कट किए होते हैं तो वो एग्रेसिव होकर के फिर से बाइंग कर लेते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इस टाइप का सिचुएशन बनाता है पुल बैक। एक एग्रेसिव सेलिंग, एग्रेसिव बाइंग का रिप्रेजेंट करता है पुल बैक। हम उसके लिए वेट करेंगे। अभी इस ज़ोन में ट्रेड हम नहीं करेंगे,
और मार्केट इस ज़ोन में ट्रेड करता रहा, हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, हम इस ज़ोन में ट्रेड अवॉइड करेंगे, ठीक है? तो अब हम वेट ही करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, आपको समझ में आ गया इंट्राडे के हिसाब से, डेली चार्ट के हिसाब से, 4 आवर चार्ट के हिसाब से। तो अब हम वेट करना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। डेली चार्ट पे आपने क्या देखा? डेली चार्ट पे आपको क्या समझ में आया? आपको बिल्कुल ये समझ में आया डेली चार्ट पे मार्केट में अभी नीचे ही आना है। पुल बैक लिया है और मार्केट ने वहाँ पे डेली चार्ट पे पुल बैक लिया और पुल बैक लेके रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो मतलब नीचे ही आना है और 4 आवर चार्ट पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्योंकि वो जो एक बड़ा-सा कैंडल है, उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। उसके मतलब 175 का लेवल जो निकालेगा, वो था ये लेवल। इस तब वो 4 आवर चार्ट पे नेगेटिव हो जाएगा अच्छे तरीके से। वैसे नेगेटिव तो है ही, लेकिन और भी अच्छे तरीके से हो जाएगा क्योंकि तब सभी का माइंडसेट चाहे कॉल राइटर हो, पुट राइटर हो, बायर हो, मतलब सभी का माइंडसेट एक हो जाएगा डाउनफॉल की तरफ ही, ठीक है? अभी यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे आपको समझ में आया मार्केट अभी अनडिसाइडेड कैंडल सिचुएशन में बना रहा है और न्यूट्रल है अभी मार्केट। न्यूट्रल है तो हमें इस बीच में ट्रेड नहीं करना है। मार्केट को डिसाइड करने देना है कि किधर जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है? और 15 मिनट चार्ट पे ये कैंडल डिसाइड कर देगा मार्केट को नीचे जाना है या ऊपर जाना है, ठीक है? और उसके बाद 5 मिनट चार्ट पे जिस पे हम ट्रेड प्लान करेंगे तो हमें समझ में आता है मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। यानी यहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहा है और यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहा है। तो मतलब इस ज़ोन में हमें ट्रेड अवॉइड करना है। मतलब समझ में आ गया आपको? सारे समरी मैंने रख दिया आपके सामने और अब भी आप समझ में नहीं आ रहा है तो आई थिंक मुझे लगता है आपको और भी अच्छे से वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार वॉच करना चाहिए। जितना बार वॉच करोगे लाइव मार्केट को तो आपके माइंड के अंदर वो थॉट्स फ़िल होता है और धीरे-धीरे बिल्डअप होता है कोई भी थॉट्स, ठीक है? क्योंकि ये देखो बायर और सेलर का यहाँ पे साइकोलॉजी है। बायर चाहता है मार्केट ऊपर लेके जाए, सेलर चाहता है मार्केट नीचे लेके जाए। अब बायर सेलर में कौन जीतता है मतलब समझ जाओ एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 2 सुगरों के बीच में लड़ाई हो रहा है। पिग मतलब होता है शुगर। 2 शुगर के बीच में लड़ाई हो रहा है, हमें इस लड़ाई को अच्छे से एन्जॉय करना है। मतलब देखना है, एक पहला शुगर है सेलर का, दूसरा शुगर है बायर का। अब हमें देखना है दोनों शुगर की लड़ाई के बीच में जो हो रहा है, होने देना है। हमें अभी डिसाइड नहीं करना है हमें किस शुगर के साथ जाना है, क्योंकि हम भी मतलब समझ रहे हो ना? ये डिसाइड करने देना है 2 शुगरों के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो हमें डिसाइड करने देना है कौन जीतता है इसमें से, बायर जीतता है या सेलर जीतता है। जो शुगर जीतेगा उसके साथ हम खड़ा होकर के उसको हम सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है? एज़ इट इज़ जो हमारे आज के टाइम पे पॉलिटिक्स में हो रहा है, ठीक है? तो हम उसके साथ में हम ट्रेड लेकर के थोड़ा बहुत पूरे लंबे टाइम तक नहीं जाएँगे। पॉलिटिक्स में लोग लंबे टाइम तक चले जाते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। हर साल पे हर 5 साल पे सरकार बदलना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा रहता है हमारे देश के लिए। वैसे हमारे देश में तरक्की कम, भक्ति ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो कोई बात नहीं हम वेट करते हैं और मैं यहाँ पे जो है कॉल का चार्ट लगा रखा था। मार्केट मैंने सोचा यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगा, तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कॉल का चार्ट लगाना नहीं है पुट का चार्ट भी नहीं लगाना है। अभी मुझे डिसाइड करने देना है कौन-सा चार्ट लगाना है। मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हम पुट का चार्ट लगाएँगे और इसके ऊपर देगा तो कॉल का चार्ट लगाएँगे और इस बीच में हमको ट्रेड नहीं करना है, ओके? चलो देखते हैं भाई, ट्रेड देगा तो देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। कल काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर ट्रेड था और मैंने कम से कम 50 पॉइंट कैप्चर किया। 50 पॉइंट आप समझ रहे हो? 50 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इस ट्रेड में मैंने 50 पॉइंट कैप्चर किया और ये सुंदर ट्रेड था, काफ़ी ब्यूटीफुल ट्रेड था। मार्केट ने यहाँ पे मुझे प्रीमियम जो डिके हो रहा था, यहाँ पे ये कैंडल जो देखेंगे, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके हो रहा था, जिसमें मुझे लग रहा था कि मार्केट अब मेरा एसएल हिट कर देगा, लेकिन मार्केट एसएल हिट नहीं किया। ओके। उसके पहले दिन भी देखोगे मार्केट में मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ये वाली कैंडल पे मेरा ये वाली जो कैंडल देख रहे हो आप, इसमें वोलेटिलिटी इतनी तगड़ा थी कि मेरा एसएल लेके चले गया। वो सिर्फ़ 2 पॉइंट और दूर लगाता, 3 पॉइंट और दूर तो मुझे टारगेट ईज़िली मिल जाता। मैंने बताया भी था फिर दोबारा मैंने सोचा एंट्री लूँगा, लेकिन मैं सोचा यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग देने दे, उसके बाद एक पुलबैक आएगा तो मैं एंट्री लूँगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे पुलबैक नहीं दिया, इसी फ्लो में मार्केट नीचे आ गया तो मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस दिन मेरा एसएल स्टॉप लॉस हो गया था, ठीक है? 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। 10 पॉइंट लेके गया, कल मैंने 50 पॉइंट कैच किया, प्रीमियम का बात कर रहा हूँ मैं। और उसके अगले दिन देखोगे उसके पिछले दिन देखोगे 20 तारीख को 20 तारीख को एक्सपायरी था दोस्तों, एक्सपायरी के दिन मज़ा ही आ गया, क्या बताऊँ काफ़ी अच्छा मैंने ट्रेड कैच किया था।
बहुत ही सुंदर ट्रेड था ये, पहला ट्रेड तो ये था, मैंने जो आपको टेलीग्राम में भी अपडेट किया था और ये ट्रेड मैंने बाइंग किया था यहाँ पे और मेरा टारगेट था ये और मार्केट ईज़िली मेरा टारगेट दे दिया और उसके बाद देखना काफ़ी सुंदर उसके बाद प्राइस एक्शन का मैं वेट कर रहा था। प्राइस एक्शन मार्केट ने यहाँ पे बनाया तो मुझे यहाँ पे एंट्री मिला और यहाँ से जो एंट्री मिला तो मेरा टारगेट था 25,333 का। फिर से दोबारा मुझे एंट्री दिया मार्केट ने यहाँ पे, तो यहाँ पे था मुझे एंट्री टारगेट था मेरा 22,222 का। तो यहाँ पे दोनों टारगेट मार के उस दिन 3 ट्रेड मेरा प्रॉफ़िट था। इस ट्रेड में भी काफ़ी अच्छा मैंने पॉइंट पकड़ा था, 20 पॉइंट के आस-पास मैंने 20-25 पॉइंट पकड़ा था इस ट्रेड में। क्योंकि मेरा पहला यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू था, आज एक्सपायरी आज बड़ा मोमेंट मिलेगा, तो पहला एक छोटा-सा टारगेट बुक करना है और उसके बाद उस जो प्रॉफ़िट है, उस पे हमें रिस्क लेना है। मैं एक्सपायरी था तो इसलिए मैंने ये सोचा और मैंने प्रिडिक्ट करके भी बताया था कि मार्केट आज जैकपॉट देने वाला है, तो मार्केट जैकपॉट भी दिया और मैंने जो प्रॉफ़िट किया था, उसी प्रॉफ़िट पे मैंने रिस्क लिया और जिस हिसाब से मार्केट में चाहता था टाइम बिताए, मैं लाइव वीडियो में कंप्लीट बता रखा हूँ कि न मार्केट टाइम बिताएगा तभी मुझे जैकपॉट मिलेगा और मार्केट दिया भी। उससे पहले दिन देखोगे दोस्तों उससे पहले दिन का मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको रिफ्रेश करने दो। देखो, उसके पहले दिन मैंने 19 तारीख को ट्रेड जो लिया था, 19 तारीख को ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड था। इसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। यहाँ पे मैंने बाइंग किया था, मार्केट ने यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लिया था, मैं चाहता था यहाँ पे पुल बैक ले मार्केट और रेजिस्टेंस ले, मार्केट रेजिस्टेंस लिया था, तो ये हमारे लिए ट्रेड था और मैंने यहाँ पे ट्रेड बाय करके मेरा टारगेट यहाँ पे था, लेकिन मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, मैंने टारगेट के पास आकर के मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेरा इसमें टारगेट था 25,450 का, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे जब रिवर्सल देने लगा तो मुझे समझ में आ गया कि ये रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ तक मैंने वेट किया था। ये जो आप देख रहे हो ना ये 15-20 मिनट तक यहाँ पे जब मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, इस पुल बैक पे मैंने अपना पोज़ीशन एग्ज़ीक्यूट नहीं किया था। मुझे पता था पुल बैक लेगा तो मार्केट नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे जब 15-20 मिनट टाइम बिता दिया ना मार्केट, तो मैंने ये जो कैंडल देख रहे हो इस पे मैंने पोज़ीशन कट कर दिया। उसके पीछे का सिंपल लॉजिक था कि यहाँ पे अब मार्केट ऊपर ही जाने वाला है क्योंकि मैक्सिमम टाइम मार्केट 25,500 को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके पोज़ीशन कट कर दिया। काफ़ी अच्छा लेकिन प्रॉफ़िट में था, 20-25 पॉइंट उसमें भी था। लेकिन मेरा टारगेट बहुत बड़ा था उस दिन और उसके अगले दिन मिल गया मुझे 20 तारीख को। 18 तारीख को देखोगे दोस्तों, मैंने डेली का लाइव वीडियो अपलोड करता हूँ और डेली का वीडियो आप यदि देखे होंगे तो आपको मज़ा आ गया होगा और नहीं देखे होंगे तो ये आपका प्रॉब्लम है। 18 तारीख को शायद मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने एक्चुअली मेरा जो ट्रेड बना था यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था और यहाँ पे सपोर्ट लेकर के मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस टाइप का लिया था और यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट दिया था। तो ये हमारे लिए ट्रेड था शायद, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कि ये ट्रेड क्या किया था कि मेरा टारगेट 18 तारीख को देखोगे थोड़ा कन्फ्यूज़न, मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ, मेरा टेलीग्राम में सारे अपडेट रहता है। अठारह तारीख को शायद मैं ट्रेड नहीं किया था दोस्तों, 18 तारीख इसलिए मैं ट्रेड नहीं किया था क्योंकि उस दिन शुक्रवार था और ऑलरेडी बृहस्पतिवार को छुट्टी था मार्केट में, तो मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया था और जिसके कारण से मैंने उस दिन ट्रेड नहीं किया था 18 तारीख को, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने 4 से 5 दिन ट्रेड किया था और काफ़ी अच्छा मैंने प्रॉफ़िट में हूँ अभी भी और कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या करता है, मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे नीचे ही आने वाला है जिस हिसाब से ये प्राइस एक्शन बना रहा है या फिर टाइम बिताए मार्केट यहाँ पे, तो कुछ भी कर सकता है यहाँ पे, है ना? तो हमें बस वेट करना है, वॉच करना है, देखते हैं साढ़े 10 बजे तक मुझे 10 साढ़े 10 11 बजे तक मुझे टारगेट नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं एंट्री नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड में रह के मतलब 11 बजे तक मैं एंट्री नहीं मिलेगा तो मैं पोज़ीशन क्लोज़ कर दूँगा। पोज़ीशन मतलब ये सिस्टम क्लोज़ कर दूँगा और उसके बाद बता दूँगा आपको कि ये यहाँ पे ट्रेड मिलेगा तो करना अदरवाइज़ नहीं करना। क्योंकि डेली मार्केट ट्रेड देता नहीं है, जिस दिन देता है उस दिन मज़ा आ जाता है।
देखो दोस्तों क्या होता है, मार्केट लगता है ट्रेड देगा मुझे। मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा ना, तो समझ जाना यहाँ पे अब मार्केट नीचे आने वाला है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्लोज करेगा, तो समझ जाना आपको मार्केट ऊपर जाने वाला है। मतलब ये कैंडल अब हमारा डिसाइड करेगा कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर, ठीक है? वैसे 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट नीचे ही जाएगा। क्योंकि 15 मिनट में मैंने जैसे बताया था मार्केट उस हिसाब से एक रेड कैंडल बनाया है। तो अनडिसाइड कैंडल ये मतलब न्यूट्रल कैंडल के नीचे इसने क्लोज तो नहीं किया है, लेकिन उसके पास मतलब उसके हिसाब से देखोगे मार्केट अभी डाउन ही है। इसके नीचे क्लोज करता तो कंफर्म हो जाता, लेकिन अभी इसके मतलब न्यूट्रल कैंडल के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ऊपर जाए या नीचे, लेकिन हमें वेट करना है। देखो नीचे जाए ऊपर मुझे क्या मतलब है, मुझे बस ट्रेड से मतलब है, चाहे नीचे जाए या ऊपर, ठीक है? मार्केट यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन मार्केट यहाँ सपोर्ट ज़ोन भी है मार्केट के लिए ये, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखोगे दोस्तों सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सेलर इसलिए एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे देखोगे मार्केट ओपन होते ही नीचे लेके गया। अब फिर मार्केट वहाँ पे गया सेम उसी लेवल पे मार्केट ने नीचे लेके आ गया। मतलब यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव है। सेलर चाहता है बड़ा मूवमेंट आए नीचे की तरफ, लेकिन लिक्विडिटी वो अ, उनके पास नहीं होगा फ्यूल उतना, जिसके कारण से मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। तो मार्केट अभी लिक्विडिटी लेने के मूड में है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर अच्छा ट्रेड जो मिलेगा मुझे वो पुट साइड का ही ट्रेड अच्छा मिलेगा। लेकिन देखते हैं क्या करता है मार्केट। और यहाँ पे कॉल का चार्ट मैं आपको समझाऊँ तो मार्केट में यहाँ पे देखोगे 25,350 का मैंने कॉल लगा रखा था। कॉल अभी ये ओपन हुआ और ओपन होने के बाद डाउनफॉल गया काफ़ी तेज़ी से और मार्केट बुलिश होकर के प्राइस एक्शन बना करके ये नीचे ही आने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट भी ले रहा है। तो देखते हैं ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देता है ना, तो मज़ा आ जाएगा। तो फिर मैं पुट का ट्रेड प्लान करूँगा, है ना? अभी तो कॉल का भी नहीं प्लान कर सकता, पुट का भी नहीं प्लान कर सकता। पुट का ट्रेड मैं लगाऊँ यहाँ पे देखो 25,300 का पी देखते हैं, 25,300 का पी 25,300 का पी का चार्ट देखो, तो यहाँ पे देखते हैं 25,300 का पी का चार्ट। तो 25,300 का पी देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और सपोर्ट के बाद काफ़ी अच्छा एक पुल बैक दिया। मतलब इसी लेवल के पास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब इसके हाई भी नहीं ब्रेक किया है, मार्केट ने ना इसके लो को ब्रेक किया है। इस बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है? तो लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे मार्केट यहाँ पे, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। प्रीवियस भी मार्केट का सपोर्ट यही था और मार्केट अभी भी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये जो लेवल है दोस्तों, ये लेवल मार्केट का सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है यहाँ पे। और मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर गया था काफ़ी अच्छा। फिर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट के लिए रेंज लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मार्केट देखोगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम मार्केट रेजिस्टेंस लिया है। तो मतलब ये लेवल अब वीक ही होने वाला है। लेकिन मार्केट सपोर्ट कितने टाइम लिया है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। तो मतलब इस लेवल को स्ट्रॉन्ग माना जाएगा सपोर्ट लेवल को, क्योंकि मार्केट अभी सिर्फ 2 बार ही सपोर्ट लिया है। लेकिन रेजिस्टेंस देखोगे तो मार्केट ने उस लेवल के पास 3 बार 4 बार गया है। तो मतलब 3-4 बार जो गया है मार्केट यहाँ पे, तो ये एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट अब इस लेवल को ब्रेक कर दिया। क्योंकि देखो एक ही मतलब एक पत्थर है ना, उस पे हथौड़ा मारोगे आप, तो 1 हथौड़ा मारोगे, 2 हथौड़ा मारोगे, 3 हथौड़ा मारोगे, 4 हथौड़ा मारोगे, 5वाँ हथौड़ा में या तो टूटेगा या तो छठा हथौड़ा में टूट जाएगा और टूटेगा तो बहुत तेज़ी से टूटेगा। तो वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे देखोगे मार्केट में इस पत्थर समझ लो, इस पत्थर पे सिर्फ़ 2 बार चोट लगा है और हथौड़ा लगा है, इस पे 4 बार हथौड़ा लगा है। तो कौन जल्दी टूटेगा? ऊपर वाला जल्दी टूटेगा, रेजिस्टेंस जल्दी टूटेगा, है ना? तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा तो यहाँ पे पुट साइड का मूवमेंट आएगा। ओके? दोस्तों अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और
बेल आइकन ज़रूर दबा देना। लाइव वीडियो आपके पास जाता है तो आप सबसे पहले देखो, सबसे पहले कमेंट करोगे तो मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ होकर के बात करूँगा और जिससे आपको हर एक प्रॉब्लम के अंदर मैं आपका हेल्प करते रहूँगा, ठीक है? ताकि आपको फ्रेंडली फ़ील हो क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कोई फ्रेंडली ट्रेडर बने, जिसके कारण जिससे मैं बात कर सकूँ, प्रॉपर बात कर सकूँ, ठीक है? तो बस देखते हैं क्या होता है मार्केट। कमेंट ज़रूर करो दोस्तों, कमेंट करते हो तो मुझे लगता है अच्छा लगता है। लेकिन मैं जो वीडियो डालता हूँ ना दोस्तों, उसपे अभी व्यूज़ देखोगे बहुत कम आता है, मतलब 3 से 4 व्यूज़ रहता है, 5 व्यूज़ रहता है। कल को मैं जब बड़ा-बड़ा प्रॉफ़िट दिखाने लगूँगा ना, यहाँ पे देखो लोग, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर जो होते हैं प्रॉफ़िट दिखाते हैं तो उनके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर आता है और ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हो जाता है लोग वहाँ पे प्रॉफ़िट देख कर के। लेकिन रियल मार्केट का जो ट्रेड प्लान करना है, वो देख कर के मार्केट में बहुत कम लोग सस्टेन कर पाते हैं क्योंकि उनको प्रॉफ़िट से मतलब है। यहाँ पे माइंडसेट ही प्रॉफ़िट का है। मतलब शेयर मार्केट समझ लेता है तो उनको लगता है शेयर मार्केट जो है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, पैसा बनाने का मशीन है। यही उसका माइंडसेट वीक कर देता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, जैसा वो समझ लेता है और जिसके कारण से मार्केट देखोगे तो उसको पहले ही बाहर निकल देता और यही चीज़ समझने में मेरे को 3 साल लग गया। मैं भी बड़े-बड़े ट्रेडर का प्रॉफ़िट देख कर के उनके सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करता था। उनका हर एक वीडियो आते ही देखता था मैं और साथ ही मैं उसको फ़ॉलो भी कर रखा हर एक चीज़ मैंने बताऊँ तो मैंने हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे देखा हूँ, सीखा हूँ। लेकिन जब कितना भी सीख जाओ, जब तक आप अपने खुद का ब्रेन नहीं यूज़ करोगे ना, तब तक आप यहाँ पे प्रॉफ़िट नहीं बना सकते हो। खुद का ब्रेन जब आप यूज़ करते हो ना, तो आपके लिए बेस्ट रहता है और ये चीज़ सीखने में मुझे समझने में मुझे 3 साल लग गया, है ना? अभी ये मेरा चौथा साल चल रहा है और मैं ये इस चीज़ को समझ रहा हूँ अब धीरे-धीरे, ठीक है? तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बेस्ट है और ऐसा होना भी चाहिए, ओके? आप भी कोशिश करो खुद का मतलब समझने का, खुद से ब्रेन ट्राई करो ट्रेड प्लान करने का। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। जितना जल्दी ट्राई करोगे उतना कम टाइम आपके अंदर सीख जाओगे और सीख जाओगे ना भाई तो पूरा जो इतना 4 पीढ़ी का जो दुःख है ना, एक तुम अकेले ही खत्म कर दोगे, ठीक है? समझ रहे हो ना? ये ऐसा चीज़ है। आप सोचो ना भाई कल मैंने 50 पॉइंट कैप्च किया था 1 लॉट से, कल को मैंने 1000 लॉट से ट्रेड किया होता तो समझ रहे हो ना? 1000 लॉट से ट्रेड किया होता तो कितना होता? समझ रहे हो ना? सोचो मल्टीप्लाई कर दो कितना होता है 1000 लॉट से ट्रेड किया होता तो। यही है, बस सीखते जाओ। धीरे-धीरे कैपिटल जमा करो, 1 लॉट से ट्रेड करो, पैसा नहीं है तो 1 लॉट से ट्रेड करो, कैपिटल जमा करो। कम से कम पहला 1 लाख बनाओ, ये पहला 1 लाख बनाने में सबकी फटती है, हमारे भी फट रही है और उसी जर्नी में मैं अभी हूँ। तो पहला 1 लाख बनाओ, पहला 1 लाख रुपया अचीव हो गया ना भाई, तो बहुत मतलब समझ रहे हो ना, बहुत तगड़ा माइंडसेट हो जाएगा आपका। अभी मैं पहला 1 लाख की जर्नी में हूँ, अभी तक पहला 1 लाख मेरा बना नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ पिछले अगस्त महीने से मेरा वीडियो देखोगे पिछले अगस्त महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ और अभी तक नहीं हो पाया। समझ रहे हो मैं कहाँ गलती किया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेरे को ये चीज़ समझने में लग गया मुझे खुद से एनालिसिस करके ट्रेड प्लान करना है और पैशंस नहीं था मेरे अंदर लेकिन अब धीरे-धीरे पैशंस भी बिल्ड हो रहा है। एक बार ये सारी चीज़ प्रोसेस समझ में आ जाएगा ना आपको, तो यहाँ पे पैसा बहुत ही ईज़िली बन जाएगा, बहुत ही ईज़िली। कोई बड़ा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, बस प्रोसेस समझने में मैक्सिमम लोग या तो पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं और उड़ा देने के बाद बाहर हो जाते हैं, फिर 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद आते हैं, लेकिन फिर से उसको सीखना पड़ता है। इसे कंटिन्यू ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू आप डेली देखते हो मार्केट को, डेली समझते हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कंटिन्यू के, है ना? दोस्तों वैसे आज देखोगे सरस्वती पूजा भी है, सरस्वती पूजा का आप सभी को हार्दिक हार्दिक तहे दिल से शुभकामनाएँ, एन्जॉय करो, आज पूजा है, तो फास्ट रखो, फास्ट रखना बेटर होता है हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मार्केट अब ट्रेड देने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे टाइम बिताए 12-1 बजे के बाद ही इसके नीचे क्लोज़ करे या फिर इसके नीचे मोमेंट आएगा, ठीक है? जब ये इतने ज़्यादा टाइम बिता के इसके नीचे क्लोज़ आएगा ना, तो मुझे फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ले लेगा ना, तो इसके नीचे क्लोज़ भी देता है, तो मार्केट यहाँ पे फिर से चाहेगा ऊपर जाने का और ये हमारे लिए ट्रैप हो जाएगा। लेकिन मार्केट अभी तक इतना टाइम बिता रहा है ना, तो ये ट्रैप करने का हमारे लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। मार्केट को मूवमेंट देना होता है नीचे की तरफ तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी लिक्विडिटी फ़िल है।
देखोगे यहाँ पे एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी लेके गया है, ये ग्रीन कैंडल जो देख रहे हो ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। लेकिन मार्केट अब लिक्विडिटी लेने के बाद भी यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो ये ट्रैप ही है बायर सेलर के हिसाब से। और यहाँ पे जल्दी पुल बैक नहीं आया ना, धीरे-धीरे आएगा मार्केट, फिर इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तो फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं रह पाएगा इस ट्रेड में। तो फिर मैं वेट करूँगा 25,175 का। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको समझना पड़ेगा। अभी तक इसने प्रीवियस डे का हाई और डे का लो, मतलब प्रीवियस मतलब ओपनिंग कैंडल यही है 9-15 का, इसके हाई इसके लो, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे ट्रैप करने का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है मार्केट, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है मार्केट यहाँ पे। मार्केट देखोगे एक अकेला कैंडल ये 50 पॉइंट का बनाने का कोशिश कर रहा है। एक अकेला कैंडल जब 50 पॉइंट का बनाता है ना, तो वो एक माइंडसेट आपका जो है ना, वो कैंडल बहुत सारे लोगों को ट्रैप करता है। क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बेरिश है, लेकिन वो कैंडल एक्चुअली में ट्रैप का होता है। अच्छा ट्रेड जो है ना दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, अच्छा ट्रेड आपको छोटे कैंडल पे ही मिलता है। छोटे कैंडल पे, कल जो मार्केट देखोगे मैंने ट्रेड लिया था, मार्केट ने एक 50 पॉइंट का कैंडल बनाया है, मतलब 30-35 पॉइंट का। लेकिन मैंने यहाँ पे पुल बैक का वेट किया, उसके बाद ही ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे इसी फ्लो में ट्रेड लेना बेवकूफ़ी रहता है। मार्केट में यहाँ पे क्या कर रहा है इस ज़ोन के अंदर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस वेट करते हैं ना। लेकिन देखोगे मार्केट अभी डबल टॉप बना करके, ये डबल टॉप बोलो जो भी बोलो, डबल रेजिस्टेंस लिया मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अब नीचे ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी कर सकता है मार्केट, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मार्केट को नीचे आना होता ना, तो ये इतने ज़्यादा, मतलब ये बड़े कैंडल जो बनाया है ना ग्रीन 2 कैंडल, ये बनाना मार्केट के लिए मुश्किल था। यहाँ पे देखोगे तो ये रिटेलर का जो है ना ट्रेड, बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे बाइंग साइड में, ठीक है? और अभी सेलिंग साइड में मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुला रहे होंगे, और मार्केट फिर से यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बड़ा तगड़ा बना देगा, जिसके कारण से आप देखना कि मतलब यहाँ पे जो है ना, बहुत सारे बायर सेलर दोनों ट्रैप हो जाएंगे। रिटेलर को मार्केट ऐसे ही ट्रैप करता है। और मैं आपको क्या बताऊं, वीडियो को देखो, अच्छे से वॉच करो, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना, ये बेस्ट रहेगा। देखो ये कैंडल अनडिसाइडेड कैंडल बना दिया, कितना अच्छा कैंडल था। और ये देखो यहाँ पे प्रीमियम 100 प्रीमियम देखो यहाँ पे प्रीमियम यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ था 100 से, और 120 तक चले गया था, और मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग दिया यहाँ पे, सीधा आकर के यहाँ पे, मतलब 100 के पास, समझ रहे हो? मार्केट आज ये रेंज जोन में बनाएगा ये देखो ये मार्केट 120 तक गया और नीचे आके क्लोजिंग कर दिया, और मैं यहाँ पे देखो बाइंग कैंडल बन रहा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे बाइंग कैंडल बने, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिचुएशन बनेगा। पंद्रह मिनट पे देखो दोस्तों, क्या सुंदर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करने का रेडी है।
बहुत टाइम बिताया है। यहाँ पे बताए थे ना लिक्विडिटी लेगा, बायर सेलर दोनों को ट्रैप करेगा। मार्केट ने पहले बायर को ट्रैप किया, फिर सेलर को यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया। जिस हिसाब से ये कैंडल बनाया, सबको लगा होगा कि अब मार्केट नीचे जाएगा, इस कैंडल पे मैक्सिमम लोग बाइंग किए होंगे और फिर मार्केट उसको ट्रैप कर लिया। और मैक्सिमम लोग यहाँ पे एसएल भी हिट होगा, क्योंकि देखो 120 पे कितने लोग 110, 115 पे बाइंग किए होंगे, तो 90 का एसएल होगा या फिर 100 का इसके नीचे का एसएल होगा। 94 का मार्केट यहाँ पे देखो 93-92 पे आकर के एसएल हिट करके चले गया ऊपर। फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ समझने वाला है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे एसएल लगाए होंगे और मार्केट ने एसएल हिट करके फिर से ऊपर जा रहा है। फिर से ये लोग बाय किए होंगे। ये एग्रेसिव बाइंग होता है यहाँ पे और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है बहुत तेज़ी से। यहाँ पे मतलब पुट साइड में मूवमेंट आएगा। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, ये कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग देगा तो फिर एग्रेसिव सेलिंग आएगा, देखना आप। बहुत तेज़ी से प्रीमियम बढ़ते हुए दिखेगा। पहले मैं भी ऐसे ही ट्रेड करता था, देखता था मार्केट मूवमेंट कर रहा है, मैं यहाँ पे ट्रेड कर लेता था, ठीक है। और फिर से नीचे आ जाता था, मैं पोजीशन कट कर देता था, एसएल हिट हो जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा एंट्री लेता था और दोबारा एंट्री देखा, फिर से मार्केट हमारे लिए बाइंग प्राइस के पास ही आ गया, फिर से एंट्री लो। उसके बाद दोस्तों एसएल लगाता ही नहीं था, जिसके कारण से मार्केट बहुत बड़ा लॉस कर देता था। मतलब जहाँ पे मुझे 700-800 का रिस्क लेना चाहिए, तो वहाँ पे मैं 3000 का लॉस करके चले जाता था, ठीक है। ये सारे गलतियाँ बिगिनर करते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने बहुत सारे लोग एसएल हिट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पुट साइड में नीचे, ये नीचे आ रहा है, तो आई थिंक ये देखोगे सारे कैंडल, ये 4 कैंडल बनाया था, 5 कैंडल इतने टाइम बिताया था, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दिया है। लेकिन इस सभी का लो देखोगे, लो को ब्रेक करके ये नीचे आया था, तो ये लो भी इम्पोर्टेंट रहता है और इसी फ्लो में नीचे आ रहा है, तो मुझे ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट में चाहता हूँ कि ये प्रीवियस जो ये डे पहला कैंडल का लो है ना, इस कैंडल के लिक्विडिटी को लो, इस कैंडल का लिक्विडिटी दोस्तों मार्केट ले देना। और यहाँ पे जितने लोग सेल किए होंगे, मतलब बाइंग किए होंगे इस कैंडल के पास, उसका एसएल इस कैंडल के नीचे होगा, ठीक है। और इस कैंडल के नीचे होगा, जिसके कारण से मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी के साथ मूवमेंट करेगा। लिक्विडिटी मार्केट बहुत ले लिया है, अब इतना ज़्यादा लिक्विडिटी ले लिया है मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट को मूवमेंट करना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं इसके नीचे क्लोजिंग देने का या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देने का, ठीक है। जब तक किसी के डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट नहीं देगा ना, तब तक मज़ा नहीं आने वाला है आपको। इस बीच में ट्रेड कर रहा है तो दोस्तों अवॉइड ही करो ट्रेड। मैं टेलीग्राम में बहुत देर से पोस्ट नहीं किया, मैं पोस्ट कर देता हूँ अब, है ना। मार्केट ट्रेड इन आवर ट्रैप ज़ोन।
दोस्तों ऑलमोस्ट देखोगे 45 मिनट से ज़्यादा मैंने लाइव मार्केट ओपन कर रखा हूँ, ठीक है? और अभी तक मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं दे बता रहा है मुझे, ठीक है? वैसे जाना है मार्केट को नीचे ही, बट वेट करना है हमें इस ज़ोन इस ज़ोन के नीचे क्लोजिंग देने का। और इस ज़ोन के नीचे क्लोजिंग आता है, उसके बाद एक पुलबैक आएगा, तो वहाँ पे आप ट्रेड प्लान करना। क्योंकि मैं अब लाइव मार्केट क्लोज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट देखोगे यहाँ पे ट्रैप करने का सिचुएशन बना रहा है और अभी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अब ट्रेड मिलेगा दोस्तों 12-1 बजे के बाद, या फिर हो सके मार्केट इसी ज़ोन में टाइम बिता दे। 175 भी मार्केट के लिए सपोर्ट का काम है करेगा, तो हो सकता है मार्केट ये लेवल के पास फिर से मार्केट ऊपर जाए। लेकिन ये एक अच्छा लेवल होता है टारगेट बुकिंग करने के लिए। लेकिन हम जिस हिसाब से भी मार्केट रिएक्ट करता है, तो मुझे लगता है थोड़ा देर वेट करना चाहिए। हो सके टारगेट मतलब एंट्री मिल जाए मुझे, तो वेट करना ही हमारे लिए बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि एंट्री मुझे इतना जल्दी मार्केट देने वाला है। तो मैं कोशिश करता हूँ 5-10 मिनट और वेट करने का। मार्केट एंट्री प्लान मुझे देता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सिस्टम क्लोज़ कर दूँगा। ऑलरेडी अभी 10-17 हो रहा है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मार्केट आज एंट्री देगा नहीं, लेकिन वेट करते हैं, है ना? 5-10 मिनट और वेट कर लेते हैं। 9:30 के आस-पास मैंने यहाँ पे मैंने मतलब ओपन किया था लाइव ट्रेडिंग। और ऑलमोस्ट 1 घंटा होता है, देखते हैं 1 घंटा तक वेट करते हैं, है ना? कंप्लीट 1 घंटा यदि मार्केट ट्रेड नहीं देगा, तो मैं सिस्टम क्लोज़ करके फिर नहीं ट्रेड करूँगा आज, ठीक है? वेट करूँगा दूसरे दिन का, है ना? देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा देर और। मार्केट हो सके क्या पता इतनी देर वेट किए, थोड़ा बाद 10 मिनट के बाद वेट करने के बाद मार्केट मुझे ट्रेड दे दे। या तो एक स्टॉप लॉस लेके जाएगा या फिर टारगेट लेके जाएगा, है ना? बट वेट करना ही हमारे लिए अब थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट अब रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट कर रहा है तो करने देते हैं ना।
दोस्तों, आज मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, तो बेहतर रहेगा मेरे लिए कि ट्रेड नहीं करना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? यदि अब ट्रेड बनेगा तो ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो ये ग्रीन कैंडल बने यहाँ पे छोटा-सा और उसके बाद इस लो को ब्रेक करेगा, तो हम एक मोमेंटम के साथ ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? मुझे नहीं लगता है कि मार्केट ट्रेड देने वाला है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बने, तो फिर मार्केट मुझे ट्रेड देते हुए दिखेगा। एक अच्छा मोमेंटम दिखेगा, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बन रहा है तो बनने देते हैं। बस छोटा-सा ग्रीन कैंडल बने, बड़ा भी नहीं बनना है, ठीक है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास आया तो मार्केट एक सपोर्ट तो लेगा ही लेगा और इतना भी मार्केट अभी इंट्राडे के हिसाब से वीक नहीं है, तो सपोर्ट तो लेना चाहिए क्योंकि मार्केट देखोगे बुलिश था और नहीं यदि सपोर्ट लेता है इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर बेटर रहेगा हमारे लिए। देखते हैं क्या करते हैं 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट और रुक जाते हैं ना। ये बड़ा-सा ग्रीन कैंडल बना दिया ना यहाँ पे तो फिर समझ जाना कि कुछ नहीं होने वाला है आज, कुछ नहीं देने वाला है मार्केट, ठीक है? क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड कैसे प्लान करूँगा? भाई मेरा सेटअप ही इम्पोर्टेंट है ना। मेरा सेटअप नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड क्यों लूँगा? और वैसे साढ़े 11 मतलब 11 बजे तक मैं एंट्री मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मैं वो एंट्री नहीं करता हूँ। लेकिन अभी देखो क्या करता है यार, बहुत देर से मार्केट को देख रहा हूँ, है ना? आँखें दर्द करने लगता है यार। देखते हैं क्या करता है मार्केट ये कैंडल। छोटा-सा कैंडल बनाएगा तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। इसके नीचे क्लोज़ करेगा, छोटा-सा कैंडल बना के फिर यहाँ पे देखोगे पीई का चार्ट भी काफ़ी अच्छा अब इसने क्लोजिंग दिया है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि इतना भी अच्छा नहीं है दोस्त। इस कैंडल में एसएल पता है कहाँ बनेगा आपका? एसएल बनेगा इस कैंडल 90 के आस-पास। परफेक्ट एसएल देखोगे तो 90 के आस-पास तो बनेगा। क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से है ना भाई, यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन भी कैंडल बना देगा, वोलेटिलिटी इतना तगड़ा लेके जाएगा जिसके कारण से मेरा एसएल हिट हो जाएगा। छोटा-सा एसएल लेंगे तो, मतलब इतना मत समझ रहे हो ना? छोटा-सा ग्रीन कैंडल बनाया है, देखना इसको लो के नीचे जो ब्रेक करेगा तो कितना तेज़ से मोमेंटम आएगा प्रीमियम में। तो एक मतलब एक स्कैल्पिंग टाइप का हो सकता है यहाँ पे सिचुएशन। स्कैल्पिंग टाइप का यदि हम 1 मिनट चार्ट पे देखेंगे, स्कैल्पिंग टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, लेकिन मार्केट को इसके नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा। ये जो कैंडल है ना, इसके नीचे लाना पड़ेगा और इसका स्कैल्पिंग देखेंगे 1 मिनट चार्ट पे। सही है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा। स्कैल्पिंग पे जब हम करेंगे तो फिर हमारे लिए ट्रेड बन सकता है एक, ठीक है? छोटा-सा देखो मार्केट मूव देने के लिए रेडी है। वेट करते हैं कि स्कैल्पिंग लेते हैं एंट्री, है ना? स्कैल्पिंग करते हैं आज, देखते हैं क्या होता है। छोटा-सा एसएल रहेगा मेरा, ये जो है 112, 110, 110 का एसएल बन रहा है मुझे। इसके लो के नीचे ब्रेक कर रहा है 1 मिनट चार्ट पे, तो मैं अब एंट्री का प्लान करता हूँ। ये टेलीग्राम में ट्रेड में मतलब टेलीग्राम के अंदर देना ये रिस्की रहेगा, बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहेगा। क्योंकि आपको एंट्री लेना है परफेक्ट और तुरंत ही निकलना है 1 से 2 मिनट के अंदर। ऐसा सिचुएशन यहाँ पे रहेगा। लेकिन वेट करते हैं 1 मिनट पे क्या करता है ये कैंडल, है ना? इसके नीचे क्लोजिंग अभी तक नहीं दिया है, आप देख सकते हो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है मार्केट ने। हाँ, स्कैल्पिंग करना है इसमें इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया ही नहीं है और ये जो है ना, ये इसके ऊपर ट्रेड करने लगा अब। मतलब अब समझ रहे हो ना, मार्केट ट्रैप कर रहा है अब, है ना?
इसके ऊपर ट्रेड करने लगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो फिर ऊपर चले जाएगा मार्केट 1 मिनट चार्ट पे। लेकिन हमें इसके नीचे यदि क्लोजिंग देना चाहिए था मार्केट को, तभी हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते थे। और जिस हिसाब से मैं बोल रहा था 110 के आसपास मेरा एसएल रहेगा। देखो 111-12 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट 110 को नीचे मतलब ब्रेक कर देता है तो समझ जाना कि अब यहाँ पे स्कैल्पिंग भी सिस्टम आपका नहीं बन रहा है। यदि ब्रेक नहीं कर रहा है फिर इस यहाँ से रिवर्स हो जाता है यही कैंडल, तो समझ जाना है कि स्कैल्पिंग आपका बन रहा है। ओके, देखते हैं क्या करता है। मार्केट रिवर्स तो हो रहा है, कोशिश कर रहा है रिवर्स होने का, लेकिन मार्केट रिवर्स नहीं होगा क्योंकि ये देखोगे 1 मिनट पे इसके ऊपर इसने क्लोजिंग कर दिया भाई। अब यहाँ पे ट्रेड मुश्किल है, स्कैल्पिंग करना मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है। 110 ना तो ऊपर क्लोज कर दिया दोस्तों। मैं अब देखोगे 5 मिनट चार्ट पे तो ये बहुत बड़ा कैंडल, ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा होगा आपको। बहुत तेजी से प्रीमियम स्पाइक हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा। मैंने बोला ये ट्रेड जोनिंग नहीं है हमारे लिए, तो ट्रेड नहीं है। और मैं चाहता हूँ अब सिस्टम को क्लोज करने के लिए, क्योंकि अब मैं ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे सपोर्ट के पास मार्केट बाइंग आया था, मेरे को पता था मार्केट एक बाइंग आ सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका मतलब मैं ट्रेड नहीं किया। उसके पीछे का सिंपल एंड क्लियर लॉजिक था कि मुझे अपना सेटअप का ही वेट करना चाहिए। कुछ भी हो जाए अपना सेटअप पे बिलीव करो। हमारा सेटअप सिंपल है, यदि आपने लाइव वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम सिस्टम को क्लोज करते दोस्तों। अब मुझे ट्रेड नहीं मिलने वाला है, 10:30 हो गया है, तो अब मैं लाइव मार्केट क्लोज करता हूँ। अब मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही। नो ट्रेड तो कैपिटल सेफ है ना। ओके दोस्तों, चलो धन्यवाद। यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जो रैंडम ट्रेड लेता है जहाँ तहाँ उनको जरूर शेयर करना, जिससे उनको समझ में आ जाएगा कि भाई लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान करना होता है। ओके, तो क्लोज करते दोस्तों आज का यहाँ पे सिस्टम।